रोनाल्डो या CR7 का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरो है। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को एक पुर्तगाल परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम जीसे दिनिस आइवेरो है और उनकी माता का नाम मरिया डोलोरेस डॉस सैंटोस आइवेरो है। आज हम अपने चैनल पर रोनाल्डो के फैक्ट्स लेकर आपके सामने आए हैं, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बिना रुकावट के पहुंचती जाएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, रोनाल्डो का नाम उनके पिता ने अपने पसंदीदा फिल्म अभिनेता रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा था, जो कि क्रिस्टियानो के जन्म के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। साथ ही रोनाल्डो को बचपन में क्राई बेबी और लिटिल बी के नाम से बुलाया जाता था। उन्हें क्राई बेबी इसलिए कहा जाता था क्योंकि अगर चीजें उनके अनुसार नहीं होती थी तो अक्सर रोते थे। नंबर 2, ये बात आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि अपने 4 भाई बहनों में रोनाल्डो सबसे छोटे हैं। उनसे बड़े एक भाई और 2 बहनें हैं। जब रोनाल्डो की मां गर्भवती थी तो अपनी इस चौथी संतान को जन्म नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया तो उन्होंने खुद भी गर्भपात करने के कुछ उपाय किए, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो रोनाल्डो कभी इस दुनिया में नहीं आते। नंबर 3, आपको रोनाल्डो का एक किस्सा सुनाते हैं। जब वह 14 साल की उम्र में थे तब उन्होंने एक शिक्षक को कुर्सी फेंककर मार दिया था, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल छोड़ने के बाद उन्हें लगा कि वह एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी बन सकते हैं। उनकी मां ने भी इस फैसले का समर्थन किया। नंबर 4, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब 15 साल के थे तब उनके दिल की सर्जरी हुई थी। वहीं डॉक्टर ने कहा था कि अब उनका फुटबॉल करियर खतरे में है। लेकिन रोनाल्डो न सिर्फ दर्द से उभरे बल्कि वह एक महान फुटबॉलर भी बन गए, जिसके बाद उन्होंने अपना पहला मैच 17 साल की उम्र में पुर्तगाल के स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब के लिए खेला था। यह मैच स्पोर्टिंग और यूनाइटेड के बीच खेला गया था और इस मैच में एलेक्स फर्ग्यूसन ने रोनाल्डो को देखा और उसे तुरंत यूनाइटेड क्लब में शामिल कर लिया। नंबर 5, रोनाल्डो ने एक बार अपने बारे में कहा था कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने दोस्त एल्बर्ट फेंटाओ को देता हूं। हम दोनों बचपन में ही एक ही क्लब में खेलते थे। जब हम क्लब पहुंचे तो क्लब ने हमसे कहा कि हम अपनी एकेडमी में केवल सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को ही चुनेंगे। हमने वह मैच 3-0 से जीता और मैंने पहला गोल किया। फिर एल्बर्ट ने दूसरा गोल किया। तीसरे गोल के लिए एल्बर्ट गोलकीपर की तरफ से आसानी से गोल कर सकता था उसके सामने, लेकिन उसने गेंद मुझे पास कर दी और मैंने वह गोल कर दिया। इस तरह मुझे अकादमी में जगह मिली। जब मैंने बाद में उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि तुम मुझसे बेहतर खिलाड़ी हो। नंबर 6, 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को 12 मिलियन पाउंड में साइन किया था, जो उनकी उम्र के खिलाड़ी के लिए एक रिकॉर्ड शुल्क था। रोनाल्डो के लिए 7 नंबर की जर्सी हमेशा लकी रही है, लेकिन आपको बता दें ये नंबर उनकी पहली पसंद नहीं थी। 2002-2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल होने के बाद उन्होंने 28 नंबर की जर्सी की मांग की थी, लेकिन जब उन्हें 7 नंबर की जर्सी की पेशकश की गई तो वो चिंतित हो गए थे, क्योंकि यह नंबर क्लब के प्रसिद्ध खिलाड़ियों जॉन बेरी, जॉर्ज बेस्ट, स्टीव कूपन, ब्रायन रॉबिन्सन, एरिक कैंटोना और डेविड बेकहम को दिया गया था। बाद में नंबर 7 रोनाल्डो की भी पहचान बना। नंबर 7, आपको बता दें कि रोनाल्डो जब फुटबॉल की प्रैक्टिस करते थे तो अपने पैरों में वजन बांधकर खेलते थे। उनका मानना था इस तकनीक से उनके खेल में सुधार होगा और वजन घटने के बाद उनकी गति और बढ़ जाएगी। रोनाल्डो प्रैक्टिस करते समय 16 टोयोटा पियर्स कारों के बराबर वजन उठाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रोनाल्डो अक्सर टीवी देखते हुए एक दिन में 3000 सिटअप्स करते हैं। इंसान या रोबोट। नंबर 8, अवार्ड्स की बात करें तो फुटबॉल की दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार फीफा बैलोन डे और रोनाल्डो द्वारा 5 बार 2008, 2013, 2014, 2016 और 2017 में जीता गया है। यही नहीं, रोनाल्डो को 4 बार यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड भी मिल चुका है। 2011 में उन्होंने यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड जीता, जिसके बाद उन्होंने नीलामी के माध्यम से उसे बेच दिया और गिजा में स्कूलों के निर्माण में मदद के लिए पैसे दान कर दिए। साथ ही 2013 में उन्होंने बैलोन डे और भी जीता था, जिसे उन्होंने फिर से नीलामी के माध्यम से बेच दिया और मेक अ विश फाउंडेशन को दान कर दिया। नंबर 9, आप में से शायद ही कुछ लोग जानते होंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शरीर पर एक भी टैटू नहीं है, क्योंकि वो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं। कई देशों में टैटू किए हुए लोग रक्तदान नहीं कर सकते। नंबर 10, रोनाल्डो UEFA चैंपियंस लीग में 100 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी थे। रोनाल्डो ने अब तक अपने करियर में 850 गोल किए हैं, जिससे वो अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। नंबर 11, आपको जानकर हैरानी होगी कि फुटबॉल का मैच 90 मिनट का होता है और रोनाल्डो ने उन 90 मिनट में हर एक मिनट में गोल किया हुआ है। यह एक अद्भुत रिकॉर्ड है। साथ ही रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 6 साल तक हर सीजन में 50 से ज्यादा गोल किए हैं। नंबर 12, रोनाल्डो को एक बार फिर गिरफ्तार किया जा चुका है। उन पर लंदन के एक होटल में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। हालांकि सबूतों के अभाव में उन्हें जल्द ही स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा रिहा कर दिया गया। 1 महीने बाद आरोप भी वापस ले लिए गए। बाद में फिर ये मामला सामने आया, लेकिन दोबारा रोनाल्डो के ऊपर लगाए हुए सारे आरोप खारिज कर दिए गए। नंबर 13, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई आज के समय लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक महीने में 40 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेटवर्थ $510 मिलियन यानी कि भारतीय रुपए में लगभग 4200 करोड़ रुपए है। वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, लेकिन आप सब वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।